हेलो। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो बच्चे प्रीवियस क्लास में हम लोग लेजर टॉपिक पढ़ रहे थे। यस सर। क्या उस लेजर में एक नॉर्मल क्वेश्चन हम दिए थे बनाने के लिए, आप लोगों को समझाने की कोशिश किए थे। क्या वो समझ में आ गया? क्योंकि हम उसी के Yes, sir. क्वेश्चन बना लिए सही बच्चे, जो दिए थे बनाने के लिए दिए थे। Yes, sir. तो क्या हम ऊपर ट्रायल बैलेंस समझाएं आप लोगों को? उसी लेजर पर एक ही साथ दोनों काम कर लेते हैं। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग समझेंगे ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस एंड हाउ टू प्रिपेयर। ये दो कॉन्सेप्ट समझेंगे और एक ही साथ दोनों चैप्टर, लेजर भी और क्या ट्रायल बैलेंस, तो दोनों आपको एक साथ अगर हम समझाएंगे तो आपको लगता है ज्यादा समझ में आएगा। तो लिखेंगे सही बच्चे। लेकिन पहले हमको ये बताइए, सभी बच्चे जर्नल लेजर बना लिए कि नहीं बनाए? कि किसी बच्चे को अभी भी प्रॉब्लम है, डाउट है कुछ? सर बनाए हैं बट पता नहीं सही है कि गलत है। तो वो तो ट्रायल बैलेंस में तुरंत आपको पता कर देंगे सही है कि गलत है। क्या क्वेश्चन क्या दिया तो बच्चे बताइए। Sir, हाँ sir, question बोले. हाँ, क्वेश्चन क्या दिए थे? कौन सा क्वेश्चन दिए थे? Sir, record the following transaction in the journal of Ravi Batra, post them into ledger and balance the accounts. ओके, तो आप इसमें वन बाय वन लेजर का नाम हम बता रहे हैं। जिस बच्चे से हम पूछेंगे मुझे पता चल जाएगा कि कौन बच्चा बनाया है। जर्नल ऑफ रवि बत्रा है ना? यस सर। युवराज सिंह। हाँ हाँ सर बोलिए। बच्चे कैमरा ऑन करो सबसे पहले। यस सर। आप मुझे बताइए परचेज अकाउंट का कितना बैलेंस आया है? हाँ अल्लाह क्वेश्चन पूछ रहा है मास्टर, हम क्वेश्चन लिखे ही नहीं थे तो हम आंसर कहाँ से बताएं। हेलो। सर उसका अनम्यूट है। आप लोग का रेडी लगातार क्लास है ना? पर डे क्लास लेते हैं हम ना? यस सर। आप बताइए, आवाज आ रहा है सही बच्चे को? यस सर। हाँ आप बताइए तो। रेवती रोल नंबर 16। यस सर। परचेज अकाउंट का क्या बैलेंस आया है? सर नहीं बनाए सर। क्यों? कितने बच्चे इसमें से नहीं बनाए? क्वेश्चन नहीं बनाए कि मतलब समझ में नहीं आया, ये पहले बताइए मुझे। समझ में आया लेकिन बनाए नहीं सर। समझ में आया लेकिन बनाए नहीं। आप प्रीति? यस सर हम बनाए हैं। आप बनाई हैं? यस सर। ओके, तो प्रीति आप बताइए परचेज अकाउंट का कितना बैलेंस है? सर किससे पूछ रहे हैं? रोल नंबर बताइए। 17। रोल नंबर 17। यस यस सर। कैश का कैश नहीं, 11,000। हाँ कैश का बताइए, कैश का कितना आया है? 11,350। राइट, सही आप बनाए। मनीष रोल नंबर 27, आप बनाए मनीष? यस सर। तो आप मुझे बताएंगे सेल्स अकाउंट का कितना बैलेंस है? सेल्स का सर 14,000। ओके वेरी गुड। रूपम आप बताइए बिहारी ब्रदर्स का कितना है बैलेंस? Sir, 6,000.
बिहारी हाँ। ब्रदर्स का आपका बैलेंस 6,000 आया है रूपम, यस सर। कैसे? सर लेजर बताना है या कि जनरल? लेजर, लेजर बताना है। हाँ तो लेजर ही तो बताया, 6,000 आया है सर। बैलेंस आया है ना? यस सर। श्रेया, श्रेया, यस सर। नंबर 45। यस सर। हाँ, आप बताइए तो बिहारी ब्रदर्स का कितना आया है बैलेंस? सर नहीं बनाए लेजर। ओके, चंदा आप बताओ। सर 3,500 आया है। हाँ करेक्ट। सिट्टू, ड्राइंग अकाउंट का कितना आया है? सर आप भी नहीं बनाए। नो सर। हैंड रेज करो तो कितने बच्चे नहीं बनाए हैं इसमें क्वेश्चन? सर मैं भी कर दूं। सिर्फ 3 स्टूडेंट नहीं बनाए हैं, बाकी सभी स्टूडेंट बना लिए हैं। सर जर्नल बनाए हैं, लेजर नहीं बनाए हैं बस, और नहीं आ रहा था थोड़ा सा। नहीं आ रहा था। जैसा कंपाउंड एंट्री का जो है ना वो नहीं आ रहा था, जैसे ओके, डिस्काउंट वाला है ना वो कैसे जाएगा वो समझ में नहीं आ ठीक है रहा। बच्चे, आज के सेशन में हम इसका लेजर आप एक एक करके आप सब लेजर हम इसमें बना देते हैं आप लोगों को। ओके सर। लेकिन हम बनाएंगे उसके बाद जो क्वेश्चन आप लोगों को देंगे बनाने के लिए, तो वो बच्चे प्लीज आप लोग बनाओगे, मेहनत करोगे। बहुत सारे बच्चे का देखो लेजर मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें बनाए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं बनाए हैं, और हम बना करके भी आप लोग को समझाए थे, पता नहीं कहाँ वीकनेस पॉइंट रह गया। देखो प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे, वीकनेस पॉइंट वही है, प्रैक्टिस ही है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। सर हाँ तो ये लेजर जो बनता है ये 4 ही ये आइटम का बनता है ना, एसेट्स, लायबिलिटी, डेटा क्रेडिट का ना? क्या? सर ये 4 ही आइटम का लेजर बनता है ना सर, ये डेटर हाँ, क्रेडिटर, एसेट्स, लायबिलिटी। डेटर क्रेडिटर्स नहीं, क्यों? इसमें डेटर क्रेडिटर्स के बाद आपका इनकम एक्सपेंसेस का लेजर नहीं बनेगा क्या? सर ये अभी लिखवाए क्या, पीछे जो है ब्लैक बोर्ड के आपके पीछे? नहीं नहीं, ये दूसरा एक्सपेंस है। ओके जिसका भी रोल नंबर 16 ध्यान से सुनिएगा, हम एक सेंटेंस में आपको बोले कि जर्नल एंट्री में जितना भी अकाउंट, डिफरेंट अकाउंट क्रिएट हुए हैं, अब कैश 5 बार आया है तो 5 बार थोड़े उसका लेजर बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे। तो जितने भी डिफरेंट अकाउंट है, चाहे कैश हो, कैपिटल हो, इनकम हो, एक्सपेंसेस हो, एसेट्स हो, लायबिलिटीज हो, सभी का क्या करेंगे हम लोग? लेजर प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को। देखो सर हाँ, सर हम उस बिहारी ब्रदर्स का सर गलत बोल दिए अमाउंट। पता है, सर बाई बैलेंस सीडी आया है 3500 ना। ये बोलना चाहिए ना, ये तो आपने। सर भूल गए। ओके, हम इसको 1 बाय 1 करके समझा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे नहीं बनाए हैं, वो फिर से। जर्नल एंट्री बच्चे आप लोग का बना हुआ है कि जर्नल एंट्री भी बनाए? बना हुआ है। बना हुआ है सर। बना हुआ है सर। ओके,
तो सबसे पहला नाम क्या है? कैश अकाउंट है ना? अभी Yes, sir. बता रहे थे कंपाउंड एंट्री का लेजर उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो कंपाउंड एंट्री का टॉपिक तो वो अभी हम बताए नहीं है, लेकिन कंपाउंड एंट्री जो हम लोग बनाए थे उसका लेजर देखो, जैसे कि इसमें एंट्री था ना जर्नल एंट्री, ये देखिए ट्रांजैक्शन नंबर कितना बताए थे? ट्रांजैक्शन नंबर 20। यस कितना सर, क्वेश्चन 20 था कंपाउंड एंट्री का? मेरा था सर। हाँ, रोल नंबर बच्चे 50। बताइए 20 नंबर ट्रांजैक्शन में क्या था? सर कपिल अकाउंट डेबिट, क्या? कपिल्स अकाउंट डेबिट ठीक है, ये टू देखिए डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। कपिल डीआर यस सर। कैश डिस्काउंट हाँ, इज कॉल्ड to कंपाउंड एंट्री, यस या नो? यस सर। अब इसमें आपका कितना लेजर? 3 डिफरेंट नेम है। क्या है? कपिल है, कैश है, और क्या है? डिस्काउंट है। हम क्या कॉन्सेप्ट क्या बताए थे लेजर बनाने के समय कि जिसका लेजर बनाते हो बच्चे उसी के ऊपर में क्या करना है? फोकस करना है। तो आप किसका लेजर बना रहे हो? सबसे पहले कपिल का बनाएंगे। यस सर। सर कैश बनाए थे ना, कैश का लेजर बनाए थे तो उसमें था कैश बनाए थे तो बच्चे इसमें अमाउंट कितना है? ये देखो 39 कैश पेमेंट किए, 100 डिस्काउंट रिसीव किए, और टोटल कितना किए? यही था ना? Yes, sir. जो कपिल को पे कर रहे हैं तो फर्म के यानी बिजनेस के यहाँ बिजनेस से कितना कैश जा रहा है? 3900। यस सर। डिस्काउंट कितना है? 100। 100, और टोटल कितना हो जाएगा? 4000। तो अगर आप कैश का लेजर बना रहे हो, देखो ध्यान से, कैश का लेजर बना रहे हो तो क्या करोगे इसमें बताओ? और अमाउंट बढ़ा दी, देखिए यही है ना? लेजर का फॉर्मेट यही था ना? Yes, sir. हम किसका लेजर बना रहे हैं? कैश अकाउंट का। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे बना लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे नहीं बनाए वो फोकस कीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डीआर साइड और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्या? सीआर साइड ना? डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, यही है ना? बोलो, साथ साथ बोलो तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। Yes, sir. यस सर। तो यहां पर देखो क्या है कि कैश यहां लेफ्ट में 2 और राइट में क्या? बाय। अब मुझे ये बताओ कि सबसे जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन था वो क्या था? कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, है ना? Yes, sir. कैश का जब लेजर बनाएंगे तो कैश तो डेबिट है। कितना से डेबिट है? 20,000 से। तो 20,000 से डेबिट कर दिए। जो बच्चे देखो इसमें बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में तो आता है लेकिन वो बनाने का काम ही नहीं कर रहे होंगे, वो बनाते ही नहीं होंगे, तो कसम खाली हमको नहीं सुधरना है। तो उन बच्चों से तो वो एक अलग कैटेगरी का हो गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि समझ में नहीं आ रहा है तो वो कोशिश करेंगे समझने के लिए, तो समझने की कोशिश करेंगे, उसके साथ ही साथ जब आप बनाएंगे तभी तो वो प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो समझ में आएगा बढ़िया से। और हम यहाँ पर समझा देंगे और बनाएंगे ही नहीं तो फिर तो दिक्कत है बच्चे, तब तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। ये देखो, तो ये समझ में आया कि कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट है, तो जब कैश का लेजर बनाएंगे, जिसका भी लेजर बनाएंगे उसी के ऊपर में क्या करते हैं? फोकस करते हैं। अगर वो डेबिट में है डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, कैश कहाँ था? डेबिट में था ना? डेबिट में लिख दिया कितना से? 20,000 से। और अपोजिट में कौन है?
ये देखिए कैपिटल अकाउंट कितना है, डेट क्या था जी 2017 अप्रैल 1 अप्रैल। ये समझ में आया? सभी बच्चे बताओ, ये समझ में आया? एक यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सेकंड क्या था, बैंक अकाउंट दिया टू कैश, जर्नल एंट्री बनाए होंगे, पेड इनटू बैंक या डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक अकाउंट दिया टू कैश, तो कैश तो क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे कितना से, 10,000 से, और किस नाम से, बैंक से। डेट कितना लिख देंगे, 2 अप्रैल था 2017 अप्रैल 2। क्या आया समझ में? यस सर। ओके, थर्ड में देखिए, थर्ड में कैश कहाँ है, क्रेडिट में, क्रेडिट में लिखेंगे किस नाम से, परचेज किए थे ना 5 तारीख को, कितना का परचेज किए थे, 5,000। ओके, 5 तारीख के बाद देखिए 7 को, 7 में कैश है नहीं है, 8 10 में कैश है नहीं है, तो जिसमें नहीं रहेगा उसको छोड़ देना, साइड कर देना है। 15 में है कैश, 15 तारीख में है ना कैश सेल किए थे, यस सर 8,000। यस सर है। तो कैश टू सेल्स क्या लिखेंगे, टू सेल्स ना, यस सर। कितना अमाउंट है, 8,000। 8,000 हो गया। उसके बाद 15 के बाद आ गया ये कॉन्ट्रा वाला एंट्री जो है, अभी जो हम लोग लिखे थे, क्या था देखो यहाँ बच्चे, कैश का बना रहे हैं, कैश कितना है, कैश के सामने अमाउंट 39 और किस साइड में है, क्रेडिट साइड। वही पॉइंट को तो फोकस करना है कि वो किस साइड में है, डेबिट में है कि क्रेडिट में है, और कितना से है, यस या नो। यस सर। तो कैश के सामने देखो कितना अमाउंट है, कैश के सामने 3900 सर। 3900 लिख दो, किस साइड में है, क्रेडिट में ना जी, यस सर। क्रेडिट साइड में 3900 लिख दिए, और इसके अपोजिट में कौन नाम है, कपिल। हो गया। 15 तारीख के बाद ये 20 तारीख को हो गया। फिर 25 को भी देखो कैश क्रेडिट है, ड्राइंग किया था 200 रुपया, बाय ड्राइंग 200 रुपया। उसके बाद ये आपका 20 तारीख के बाद हो जाएगा ये 25। उसके बाद देखिए जैसे ही 28 पर जाएगा मेरा ध्यान, तो वहां पर भी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो कैश कितना से डेबिट है, कैश 2450 से है सर। 2450 से 2450 डेबिट कर दीजिए, किस नाम से, बिहारी ब्रोस। ब्रो मतलब इसका शॉर्ट पड़ रहा है, वही ब्रदर्स। 28 को बिहारी, कितना अमाउंट है लिखिए 2450, और तो कैश कहीं नहीं है, अब तो कैश नहीं है कहीं, ये रोल नंबर ये नहीं है सर अब। नो सर। आईडी 3, आईडी है आपका 13377, क्या नाम है बच्ची आपका, 13377। यस सर। और क्या नाम हुआ आपका, मुस्कान राणा सर। मुस्कान। यस सर। तो मुस्कान ये समझ में आया? यस सर। तो बैलेंस तो आराम से कर देंगे, इट इज कॉल्ड Yes. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टिंग क्या? कहते हैं ना। यस सर। लेजर। अब इसके बाद क्या करना है, सबको ऐड कर दीजिए, तो देखते हैं डेबिट साइड में कितना आया आपका, डीआर साइड में देखो, डीआर साइड में कितना आया है, 20 8 28 29 450, और क्रेडिट साइड में कितना आया है आपका 10 5 15 3 18 18 21 100। लेस कर दीजिए, इसमें से कितना हो जाएगा 350 18 कितना, 18 नहीं ये कितना हो जाएगा जी, 12 है तो 20 11 हो जाएगा। देखो तो 11,350, ठीक है, समझ में आया ये कैलकुलेशन। अच्छा देखो, सबसे पहले हम क्या किए, दोनों साइड का अमाउंट जोड़ लिए, तो डेबिट साइड का कितना आया 30,450 यानी 30,450, फिर क्रेडिट साइड को ऐड कर लिए
ये कितना आया 19,100 और इसके बाद क्या किए, कुछ नहीं, जो ज्यादा है डेबिट में से क्रेडिट को क्या किए माइनस कर दिए। इसका मतलब डिफरेंस कौन साइड है, बैलेंस इसी साइड है ना, क्रेडिट ना। लिखिए बाय बैलेंस CD 11,350 ये क्लोजिंग डेट में हो जाएगा। तो क्लोजिंग डेट कितना है बताइए, अप्रैल 30, तो यहाँ पर 30 अप्रैल को हो गया CD। टोटल अमाउंट लिख दीजिए 30,450 और CD के अपोजिट क्या समझाए थे, नेक्स्ट डेट टू बैलेंस BD 11,350 ये हो जाएगा 1 मई 1 आया समझ में। सबसे बड़ा लेजर तो यही होगा, इसके बाद छोटा छोटा लेजर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग कि बन जाएगा। जो बच्चे बना लिए हैं वो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, और इनको ये जो बच्चे नहीं बनाए एक बार प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा बच्चे तब तक नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। आगे इसमें बता दें आप लोगों को। सर हाँ बोलिए। एक सर जनरल एंट्री था सर, इंश्योरेंस रिलेटेड नहीं बन रहा था सर, अभी उनका बनाइएगा क्या सर? बता देंगे। अभी थोड़ा इनको ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करने दीजिए। क्या क्वेश्चन, क्या जनरल एंट्री का था? हाँ सर ठीक। उनका सर लेजर भी बनाना था सर। तो क्या करें, इसको बोर्ड पे इंगेज है, पहले इसको नोट करेंगे तभी ना। सब स्क्रीनशॉट कर लेता अगर सर ऐड हो जाता आपको। जो बच्चे नहीं बनाए थे उसको जल्दी से कीजिए इसको। यस सर लिख रहा है सर। हाँ लिखिए लिखिए। नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। बच्चे आवाज म्यूट कर लीजिए। हेलो सर हो गया सर। चलिए तो नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट तो 1 पॉइंट का है। कैपिटल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। कैश के बाद कैपिटल है ना? यस सर। खुद से बनाने की कोशिश कीजिए।
और बन नहीं गया है। उसके बाद बता रहे हैं आप लोगों को क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। से बन गया है। नहीं, आपसे जो बच्चे नहीं बनाए उनसे पूछ रहे हैं। सर ट्रायल बैलेंस से बता दीजिएगा। हाँ, अहमद बन गया। अहमद आपसे पहले बना था क्या। नहीं सर, बना रहे हो। चलिए, तो कैपिटल अकाउंट का तो एक लाइन का था, ये बन कैपिटल का कितना आंसर आया है। 20,000। 20,000 हो गया। तो बैंक अकाउंट का लेजर हम समझा रहे हैं, थोड़ा देखिएगा बच्चे, थोड़ा कोशिश करो मेरे साथ, निश्चित रूप से समझ में आएगा। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब संभव है, कोशिश करोगे तब ना। ये देखो, तो बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ है बताइए। जैसे बैंक का लेजर हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे ना बैंक कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन कहाँ था, कितना तारीख को। सर 2 तारीख को। तो 2 तारीख को क्या था, डिपॉजिट किए थे ना। 2 ही तो ट्रांजेक्शन है बैंक से रिलेटेड, एक तो डिपॉजिट किए 10,000 और दूसरा सैलरी पेमेंट किए थे ना। यस सर। तो देखो, डिपॉजिट किए तो बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट हो गया ना, बोलो। यस सर। जब डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट या टू कैश हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट या टू कैश, तो टू कैश लिखेंगे 10,000। यस सर। यस या नो। यस सर। डेट कितना था, 2 तारीख। उसके बाद 2 अप्रैल सर। हाँ 2 अप्रैल, तो अप्रैल 2 कर दीजिए यहाँ पर। और सैलरी जो पे किए थे चेक के माध्यम से, देखो लिखा है क्वेश्चन में कि सैलरी नहीं है, लास्ट में पेड सैलरी बाय चेक। यस सर। क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट या टू बैंक ना। यस सर। तो जब बैंक का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय सैलरी
वो कितने थे? सर 5,500 है। 5,500 की 550? सर 550। 550 है। आप अगर 550 सर। अब आप आराम से कह सकते हो, देखो अपनी लिखा तरीका ये था 30 को, तो आप आराम से कह सकते हो कि बैंक अकाउंट का जो डेबिट है वो क्या है, ज्यादा है क्रेडिट से। यस सर। इसका मतलब सीडी यहाँ लिखाएगा ना, जिधर कम रहता है उधर ना सीडी लिखते हैं क्लोज करने के लिए। सीडी क्यों लिखते हैं? कैरी डाउन क्लोज करने के लिए। अकाउंट को क्लोज करना है तो पर्टिकुलर, चलो भाई अमाउंट तो अमाउंट वाले में लिख दिए, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन पर्टिकुलर कॉलम में भी तो कुछ लैंग्वेज होना चाहिए। तो उस लैंग्वेज को यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, कैरी डाउन। बाय बैलेंस सीडी कितना हुआ, 9,450 ना। यस सर। 10,000 इधर भी, और ये सीडी होगा अप्रैल 30 को, यहाँ पर होगा 10,000, और सीडी के अपोजिट में जस्ट क्या कर देना है, टू बैलेंस बी बाई डे बीडी कितना 9,450, और यहाँ पर अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, मई। आया समझ में? चलिए, एक कॉन्ट्रा एंट्री का पूछ रहे थे, कौन बच्चे पूछ रहे थे कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में, नाम बताओ अपना। सर हम पूछ रहे थे 15, रोल नंबर 15 सर। हाँ रोल नंबर 15। तो एक कॉन्ट्रा तो समझ में आ गया, कैश बनाए कैसे। यस सर। एक कपिल का बना के हम आपको समझा देते हैं क्या। यस सर, कपिल का बता दीजिए। तब तो बन जाएगा पूरा लेजर। यस सर। ओके बच्चे, तो यहाँ पर हम कपिल का बना के, इसको नोट करना है क्या कि समझ में आ गया। चिट्टू आ रहा समझ में? यस सर। कपिल अकाउंट देखते हैं हम लोग। देखिए, तो कपिल अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन है वो कितने कितने तारीख को है बताइए रूपम। सर एक है 10 कपिल, सर 7 अप्रैल को है एक, ठीक है, और एक है बता रहे हैं, 20 को, और एक 20 को है। एक 7 को है, एक 20 को है, दो ही ट्रांजेक्शन है कपिल से रिलेटेड। सर कपिल से रिलेटेड दो ही ट्रांजेक्शन है ना। यस सर। ये देखिए, तो हेडिंग लिखेंगे कपिल अकाउंट नंबर 15। देखिए इधर, तो कपिल अकाउंट का ट्रांजेक्शन है
फॉर्मेट बना लेंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट बाय 2। तो कपिल अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 7 था। 7 में क्या करा था ट्रांजैक्शन में कि बॉट गुड्स फ्रॉम कपिल। तो क्या एंट्री करेंगे, कपिल से सामान परचेज कर रहे हैं ना, परचेज टू कपिल। तो परचेज अकाउंट दिया टू कपिल, तो कपिल तो क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखेंगे अप्रैल 7 को बाय परचेजेस। कितना अमाउंट है, कितना परचेज किए थे कपिल से, 4000। हाँ ठीक है, 4000 परचेज किए थे। अब उसके बाद कपिल का ट्रांजैक्शन है कितना तारीख को, 20 को, पेड टू कपिल। तो कपिल अकाउंट दिया टू, क्या बताए थे, टू कैश और टू क्या डिस्काउंट ना, बोलो बच्चे। सर यस सर, यस सर। तो कपिल को पे कर रहे हैं, तो एंट्री क्या था, कपिल अकाउंट दिया टू कैश टू डिस्काउंट। कपिल में जाना चाहिए कितना अमाउंट, 4000। 4000। यस दो अलग अलग से, यहाँ एक अकाउंट नहीं है कि 4000 आप डायरेक्ट लिख दोगे, तुम कैश कर दोगे। ओके सर। क्या कितना है, दो डिफरेंट अकाउंट है। तो एक है कैश 3900 और दूसरा डिस्काउंट रिसीव है कितना, 100। यही रीजन है कि जब कपिल का हम बनाएंगे, एक मिनट बच्चे, ओके कम टू द पॉइंट्स। तो क्या बचा है, ये कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट रिसीव, या यहां पर क्या हो जाएगा, बाय परचेजेस। अब आप देख सकते हो कि देयर इज नो बैलेंस, ना डेबिट और ना ही क्या, क्योंकि बोथ साइड आर इक्वल। देखो डेबिट इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर जितना डेबिट है उतना ही क्या हो गया, क्रेडिट। 4000 इधर भी और 4000 हो गया, कोई बैलेंस नहीं आया। कॉन्ट्रा एंट्री का समझ में, लेजर। यस सर। यस सर। और कोई लेजर में दिक्कत है इसमें, बताइए बच्चे। डिस्काउंट का भी सर लेजर बनेगा, क्या बच्चे, डिस्काउंट का भी सर लेजर बनेगा। जितना भी डिफरेंट नाम है सबका लेजर बनेगा। जल्दी से वो डिस्काउंट रिसीव का बना के दिखा दीजिए।
बन गया। अब रोल नंबर 16। यस सर। क्या क्वेश्चन था आपका, बताइए। सर क्लास में रिया है क्या? रिया? रिया आप क्लास में हो क्या? हाँ 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 बोलो। उस दिन का जो आप उनको दिए थे इसके 50 करके वो एक बार जनरल एंट्री बताइएगा। उसकी ओके। मिला जी? सर एक सेकंड प्लीज। व्हाट्सएप से सर्च कर लीजिए ना, सर को भेजे थे क्या? क्वेश्चन पूछ रहे हो कि जर्नल एंट्री पूछ रहे हो? जर्नल एंट्री जो मतलब सर को बोले थे बताने के लिए, तो आप उनको जो सर को भेजे भी थे ना जनरल एंट्री, मतलब अरे क्वेश्चन वही ना, भेजे थे। सॉरी हाँ क्वेश्चन भेजे मैंने थे। क्वेश्चन जनरल भेजा था, एक्सपेंस जर्नल वाला। एंट्री नहीं भेजा था। अच्छा तो क्वेश्चन ही बताओ ना आप, सर को क्वेश्चन आप बता दो ना। ओके ओके। सुनिए, एक काम कीजिए, क्वेश्चन अगर पूरा Yes. क्वेश्चन होगा तो फिर तो टाइम लगेगा उसमें। सर बस एक सेक्शन था खाली क्वेश्चन का, उसमें क्या? बताते सर एक सेकंड। सर क्वेश्चन ये था कि जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम of rupee 2400 paid on 1st January 2015 to run for 1 year. General expenses total 8700 और additional information में ये था कि general expenses include 5000 for house rent. Sir? जनरल एक्सपेंसेस फॉर हाउस रेंट था। मतलब सर टोटल जनरल एक्सपेंसेस 8700 है, उसमें बोला गया है कि इंक्लूडिंग उस 8700 में ही। इतना स्पीड से ऐसे हो पाएगा जी क्वेश्चन? थोड़ा धीरे से बताओ। सर टोटल जनरल, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, कहाँ से ये हाँ सर, हाँ सर ये क्वेश्चन पूछे थे सर से। हाँ तो ये 2-3 टॉपिक है इसमें, इसमें एक टॉपिक का ये नहीं है। हाँ सर, इसमें आपको ड्राइंग भी है। हाँ सर बोला गया। सबका अलग अलग एंट्री बनाना पड़ेगा, सबको माइनस करना पड़ेगा। यस सर। ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन आपको दिखाना पड़ेगा, तब इसके बाद होगा ये। तो जनरल एक्सपेंसेस आपका कितना था? सर टोटल 8700 था। 8700 या 8400? हाँ 8700 था। उसमें बोला है इंक्लूड किया है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2400। अब इसमें अब देखिए ये भी प्रीपेड का हो गया। हाँ सर इसमें प्रीपेड भी है। तो सब तो इसमें तीनों चारों टॉपिक पहले नॉर्मल पहले समझने दो ना, उसके बाद पूछना सब। सर तो बताए थे ना क्लास में, ये लास्ट क्लास में। हाँ उसको करवा देंगे। तो इसमें देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब देखो अकाउंटिंग ईयर भी दिया हुआ है, वहां पर डेट भी दिया हुआ है। हाँ सर 1st जनवरी 2015 को पे किया गया है। ये क्वेश्चन भेज दीजिएगा, ठीक है?
ओके सर। नेक्स्ट क्लास में हम इसको करवा देंगे। फिनेंशियल ईयर को एज्यूम करते हुए 1 जनवरी को जो सर पे करता है तो 3 मंथ के लिए है इस ईयर के लिए, और नेक्स्ट 9 मंथ के लिए और नेक्स्ट ईयर के लिए है सर। वही तो बताए ना प्रीपेड, हम तो बिना क्वेश्चन को देखे ही आपको बता दिए कि इसमें 2-3 टॉपिक इंक्लूड है। यस सर। तो इसमें यह समझना पड़ेगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना होगा, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक अलग एंट्री बनाइए, फिर Yes, ड्राइंग sir. के लिए होगा तो उसका एक अलग एंट्री, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा तब हमको समझ में आएगा। तो तो सर ये क्वेश्चन भेज सर दीजिएगा। हाँ सर, ये करेंट ईयर का जो लगेगा सर, ये प्रीपेड एक्सपेंस जो होगा सर, तो फिर ये इसमें सर इनका क्या बनेगा एंट्री? बस एक एंट्री सर बता दीजिए। जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट या टू कैश, कैश ही बनेगा ना सर? हाँ। एक सर सीए सर से पूछ रहे थे, वो बोल रहे थे डायरेक्ट पीएल में भेजो, इसमें कैश का कोई सवाल ही नहीं है, कोई कैश का सवाल ही नहीं है सर। ये एडजस्टमेंट एंट्री कर रहा है, ठीक है। आपको भी क्या बोले, ठीक है। ये आपको सवाल यहाँ पर है कि ये तो एडजस्टमेंट का पार्ट है, ये तो जर्नल एंट्री में नॉर्मल। सर हम तो सर ऐसा हम एज्यूम कर ले, जो 8700 जो टोटल है ये टोटल एक्सपेंस है, इसमें टोटल मेरा कैश आउटफ्लो हो गया सर, चले गया है सर। हमको आवाज ही नहीं आ रहा है आपका। सर ऐसे बोले थे कि जो बच गया था अमाउंट, जो 1300 लास्ट में बचा था, बस उसको पीएल अकाउंट में सेंड करने को बोले थे। बाकी का तो सर ने अलग एडजस्टमेंट करवाया ही था। तो फिर ये करंट ईयर में जो पेड किए थे वो तो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ ना फिर 3 मंथ के लिए, तो फिर इनका तो एंट्री होगा तभी तो पीएल में गया। ये सर एक्सपेंस होगा, उसके बाद ही पीएल में जाएगा, तो उसका सर स्पेसिफिक एंट्री होगा ना सर, एक सिंगल एंट्री करंट ईयर का जो एक्सपेंस सर एक्रूअल बेसिस जो होता है 12th मंथ के अंदर जो भी आपकी एक्सपेंस होती है उसको सर आप पीएल में सेंड करते हो। तो पहले सर आप जनरल बनाओगे, उसके बाद पीएल बनाओगे ना, या कोई लेजर ओपन करोगे सर? वो तो क्लोजिंग एंट्री हो गया, जैसे जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट या टू कैश जो आपका। सर ये तो क्लोजिंग है, या सर क्लोजिंग कर रहे हैं, जब बैलेंस शीट बनाते हैं क्लोजिंग करते लास्ट में, होगा ही ना। जैसे इसमें डेबिट हुआ तो उसको क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, पीएल को डेबिट करते हैं। यस सर। तो पहले उनका जो कैश मेरे से आउटफ्लो हो रहा है, मेरा जो एक्सपेंस है सर, कैश जो जा रहा है मेरे बिजनेस से, पहले उनको तो सर दिखाएंगे ना फिर सर। आप यहाँ जो जब जर्नल एंट्री आप पढ़ रहे हो तो आप जर्नल एंट्री में तो क्लोजिंग एंट्री हम बताएंगे नहीं सर। तो ये कैश मेरी तो फिर जा रही है ना सर। तो यहाँ अच्छा इतना तो स्टार्टिंग में दे दो ना, तो कैश अकाउंट अगर तुमको इतना लगता है कि जनरल एक्सपेंसेस उसको जाना दिखाना जरूरी है तो दे दो तुम कैश, जनरल एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट। उसके बाद बाकी इंश्योरेंस प्रीमियम की एडजस्टमेंट एंट्री करो। तो एडजस्टमेंट वो तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका। तो फिर यही मैं पूछ रहा था, जो मैं फिर इसको इंक्लूड करके दिखा सकता हूँ ना, जो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अभी तो वो प्रीपेड होता है ना। तो फिर सर बता रहे थे जो नहीं डायरेक्ट इसमें पीएल में उसका जो डिफरेंस है उसको ट्रांसफर कर दो। सर वो सीए सर ये कह रहे थे कि इंश्योरेंस प्रीमियम का जो 2400 है उसको तुम जनरल एक्सपेंसेस से एडजस्ट करोगे, ये सर कह रहे थे। ये नहीं कहते कि उसको टू कैश से करने को, वो एडजस्टमेंट को क्लोज करने के लिए बोल रहे होंगे। यस सर वही बोल रहे थे। एडजस्टमेंट एंट्री है वो पीएल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, इनका आवाज नहीं आ रहा है। ओके तो सर नेक्स्ट क्लास में आप इनको सर थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा। अच्छा थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम इसको जब एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ाएंगे, फाइनल अकाउंट पढ़ाएंगे, तब इसको करेंगे क्लियर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।